आज हम सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन डिजाइन करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या पॉसिबिलिटी सॉल्यूशन डिजाइन करने की और उसको कैसे डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहले जमाने में आप डेटा बनाते थे तो उस कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते थे, फिर नोटपैड पे लिखते थे, फिर डिजाइन होता था। फिर ट्रेडिशन चेंज हुआ, ट्रेडिशन चेंज होने के बाद एक्सेल शीट आई, एक्सेल शीट में फिर हम डेटा उसको डेटा फीड करते थे, फीड के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते थे, कैलकुलेट डिजाइन करते थे। उसके बाद नया ट्रेंड आया एआई, जो कि हर कोई बात कर रहा है कि एआई से हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो आज हम उस यूटिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि चैटबॉट से हम अपना डेटा को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे हेल्पफुल हो सकता है डेटा एनालिसिस हमारे चैटबॉट से। सो हम उसको जैसे हम आपको एग्जांपल बताएंगे, तो हम आपको एग्जांपल बताएंगे कि कैसे हम उसको एग्जीक्यूशन कर सकते हैं और कैसे अपने ही डेटा से आप चैटबॉट में एनालिसिस कर सकते हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट हम टाइप करेंगे क्यूमुलेटिव सेल्स। ओवरऑल स्टेज हम देखेंगे कि ओवरऑल स्टेज बस कैसे आती है, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, नंबर ऑफ डेटा है, उससे क्यूमुलेटिव सेल्स कैसे परफॉर्म करती है। तो वो फर्स्ट हम टाइप करेंगे, उसके बाद वो हम एनालिसिस करेंगे कि कैसे फिगर एग्जीक्यूशन होते हैं। सो आफ्टर क्यूमुलेटिव सेल्स हमारा फिगर आएगा कि हम ओवरऑल नंबर ऑफ टोटल सेल्स कितना है हमारे पास, एग्जैक्ट हमारे डेटा आ गया है। क्यूमुलेटिव सेल्स टाइप करने के बाद टोटल नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव से हमारे 33,000 नंबर ऑफ रिकॉर्ड के बेस पे टोटल सम किया। अब नेक्स्ट हम उसमें देखना चाहेंगे कि यार एडवांस एनालिटिक्स देखना चाहेंगे। नॉर्मल एनालिसिस तो इजी हो जाती है एक्सेल में, बट एडवांस एनालिसिस में टाइम लगता है, तो वो क्विक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए लेटेस्ट मंथ का अप्रैल सेल्स एमओएम परसेंटेज बताओ। कि आपका अप्रैल मंथ का एमएम परसेंटेज सेल्स आ गया, जो कि है -64.29%। सो ओवरऑल अप्रोक्सीमेट डिक्रीज पेज बाय 64.29%। तो इजीली एडवांस एनालिटिक्स भी आप क्रैक कर सकते हैं कि नहीं। सेम हम नेक्स्ट लेवल पे भी जाएंगे। नेक्स्ट लेवल पे मतलब हम इस एनालिसिस को जीमेल में सेंड भी कर सकते हैं कि कोई भी बंदा चाहे तो अपने एनालिसिस को सेंड करके अपने रिकॉर्ड फीड कर सकता है। तो हम नेक्स्ट लेवल पे उसको वैलिडेट करेंगे। एग्जाम्पल, प्लीज सेंड अ मेल, सेंड अ मेल। ईमेल सेंड हो गया है। सो अब अपने हम जाएंगे अपने मेल में और उसको एनालिसिस करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। देखिए रिपोर्ट आ गई। ये देखिए आपको एनालिसिस मिल रहा है। तो आपने देखा हम चैटबॉट पे एनालिसिस कर सकते हैं, प्लीज सेम एनालिसिस को मेल भी कर सकते हैं। यही चीज को आज हम आगे देखेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिप टेक सॉल्यूशन। हेलो एवरीवन। आज आपने प्रॉब्लम्स देखा और कुछ उसका सॉल्यूशन देखा। तो उसी सॉल्यूशन को लेके आज हम वर्कफ्लो डिजाइन करेंगे एआई मॉडल में, और वो मॉडल कैसे हेल्पफुल हो सकता है हमारे लिए और हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। उससे हम अर्न कर सकते हैं, नहीं अर्न कर सकते, ऑफ कोर्स उससे अर्न कर सकते हैं। वो चैटबॉट आप फिनांस चैटबॉट आप कोई भी इंडस्ट्री में प्लेस कर सकते हैं, आइदर होटल इंडस्ट्रीज, आइदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आइदर हेल्थ केयर इंडस्ट्री, कहीं भी जहां भी फाइनेंस का काम होता है वहां पे आप उस चैटबॉट को पिक कर सकते हैं और इजीली अर्न मनी कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और आज वही वर्कफ्लो मॉडल को हम देखेंगे कैसे डिजाइन होता है इजीएस्ट वे में, कि कैसे इजी हम उसको बिल्ड कर सकते हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंटेशन कर मनी अर्न कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वर्कफ्लो मॉडल डिजाइन करना। सबसे पहले हम क्रिएट वर्कफ्लो पे जाएंगे, प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, ऑन चैट मैसेज पे क्लिक करेंगे, क्रॉस करेंगे, फिर सेम प्लस पे हम क्लिक करेंगे, उसमें एआई एजेंट टाइप करेंगे। एआई एजेंट आ गया हमारा। ठीक है, इसके बाद हम सी में चैट मॉडल पे जाएंगे। चैट मॉडल ओपन एआई चैट मॉडल। ओके, सो लास्ट टाइम जैसे कई लोगों के क्वेश्चंस थे कि ओपन चैट मॉडल में कैसे क्रिएट करना है, क्या है। तो मैं थोड़ा सा ग्लिम्स ऑफ आपको बताऊंगा कि कैसे क्रिएट किया था। सो यहाँ पे आप आएंगे तो ये platform.openai.com आप क्रिएट करेंगे, प्लेस करेंगे, उसको अपन लॉगिन बनाएंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट एपीआई पे की पे क्लिक करेंगे तो एपीआई की क्रिएट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो आपका एपीआई की यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसी को आप कॉपी एंड पेस्ट करके अपने सिस्टम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। पेंसिल पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप कनेक्शन बन जाएंगे। तो इजिली फिर आपका ओपन का क्रेडेंशियल सक्सेसफुली हो जाएगा। सेकंड मेमोरी में आएंगे, मेमोरी में सिंपल मेमोरी टाइप करेंगे और फिर क्रॉस करेंगे। अब यहाँ तक के तो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन ऑलरेडी किया था। अब जो नेक्स्ट लेवल पे हम ऐड करने वाले हैं वो टूल पे है, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हम अपने डेटा पे ही एक्सट्रैक्ट करने और अनदर इंफॉर्मेशन जो फीड करने के लिए हम करते हैं वो टूल का यूज करते हैं। यहाँ पे हम टूल पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे हम टाइप करेंगे गूगल शीट। गूगल शीट पे गया मैंने गूगल शीट पे भी यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ता है। तो अकाउंट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप आएंगे यहाँ पे console.cloud.google.com टाइप करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे क्लिक करेंगे, वहां पे ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पेज ओपन के बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट लिखा रहेगा, मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना है तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख के आया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट आएगा, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई भी नाम से आप एनीटाइम लोकल होस्ट किया आप कोई भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड है क्रिएट क्लाइंट आईडी। क्रिएट क्लाइंट आईडी पे आएंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में जाएंगे और वहां पे अपना वेब एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे और क्लाइंट आईडी क्रिएट हो जाएगा। तो क्लाइंट आईडी क्रिएट होने के बाद ऐसा दिखेगा। फिर जब यहाँ पे क्लाइंट आईडी क्रिएट हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लाइंट आईडी ऐसे क्रिएट होकर आपको दिखेगा। फिर यहाँ पे आप आएंगे और वहां पे आप इस क्लाइंट सीक्रेट करेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी दो बार से ज्यादा क्लाइंट सीक्रेट नहीं कर सकते, मैंने किया है, नहीं तो अनदर यहाँ पे प्लस साइन आएगा तो वहां पे आप क्लाइंट सीक्रेट अपना क्रिएट कर सकते हैं। क्लाइंट सीक्रेट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑथराइजेशन पास करने होते हैं। ऑथराइजेशन पास मतलब जैसे मैंने लोकल होस्ट 567 दिया है, तो वो कहाँ से मिलेगा आपको, वो यहाँ से मिलेगा। इसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके आप पेस्ट कर देंगे। तो ऑथराइजेशन मतलब जीमेल ऑथराइज कर देगा आपको कि आप एनी टाइम से आप क्लाउड की जो भी एपीआई बनाने वाले हैं उसको ऑथेंटिकेट कर सके। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने के बाद मैं बैक जाऊंगा, बैक करने के बाद यहाँ पे आऊंगा तो मैं जीमेल एपीआई डालूंगा, जैसे मेरे ऑलरेडी जीमेल एपीआई है तो जीमेल एपीआई पे जाके मैं करूंगा। फर्स्ट तो हमने गूगल क्लाउड से कॉन्फ़िगरेशन किया N8N को, सेकंड स्टेप है उसको एपीआई जो भी एपीआई आप करना है, मेरे को जीमेल एपीआई, यहाँ जीमेल एपीआई करूंगा तो मेरा ऑलरेडी ऐड है तो मैनेज आ रहा है, आपको उसमें मैनेज नहीं आएगा, आपको ऐड आएगा। तो आप ऐड एपीआई करोगे तो ऐड एपीआई के बाद ऐसा दिखने लगेगा मैनेज एपीआई। तो उसके बाद जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो आपको ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीमेल का है। सेम थिंग आप गूगल शीट का भी कर सकते हो, जैसे गूगल और प्लेटफॉर्म है तो ये गूगल और प्लेटफॉर्म का भी आप सेम थिंग करोगे। तो गूगल और प्लेटफॉर्म का करने के बाद यहाँ पे आपको ऑथराइजेशन हो जाएगा कि आप एक्सेस कर सको जो भी आपने एपीआई कीज किया है। तो मैंने यहाँ गूगल शीट का भी किया है और जीमेल का भी किया है, दोनों का किया, तो हम दोनों यूज करने वाले हैं। तो गूगल शीट का सेम कनेक्शन स्ट्रिंग है, यहाँ पे आके आप लोग कनेक्शन, उसके बाद आप साइन इन में जाएंगे। जब यहाँ पे हो जाएगा साइन इन के बाद अपने ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे, जैसे मेरा ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेट कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपसे यूजर ने पासवर्ड मांगेगा, मेरा ऑलरेडी है तो नहीं मांगा, यूजर ने पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड टाइप करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आप वापस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपका कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। कनेक्शन सक्सेसफुल मतलब आप वहां पे कर सकते हैं अपना जो गूगल शीट है, मेरा गूगल शीट ये है तो मेरा ये एक्चुअल डेटा है जो गूगल शीट पे बना हुआ है, तो उसको ऑथराइजेशन N8N ने गूगल क्लाउड ने कर दिया है N8N को यूज करने के लिए। ठीक है, और जीमेल एपीआई को भी कर दिया तो मैं जीमेल एपीआई भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा आपको, आप यहाँ पर आओगे तो मेरे पास फाइल्स का नाम आएगा जो गूगल शीट में सेल्स इनवॉइस है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सेल्स इनवॉइस। तो ये सेल्स इनवॉइस यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद शीट है, आप शीट 1 पे सिलेक्ट करेंगे और फिर उसको क्लोज कर देंगे। तो यह मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन तो आपका हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, इसको मेक पब्लिक करना पड़ता है, उसके बाद इसको कॉपी करना पड़ता है, इसको कॉपी करूंगा, उसके बाद सेव, फिर पब्लिश, क्या आपको पब्लिश हो गया। ठीक है, मैं अपने इंडेक्स पे आऊंगा, एडिट प्लस प्लस पे जाऊंगा और यहाँ पे आके अपना यूआरएल चेंज कर दूंगा। यूआरएल चेंज हो गया मेरा, सेव कर क्लोज। उसके बाद मैं चैटबॉट में आऊंगा, चैटबॉट में आने के बाद मैं यहाँ पे टैग करूंगा टोटल क्यूमुलेटिव सेल्स। ये देखिए कि टोटल क्यूमुलेटिव सेल्स आ गई है, कितनी है। सबसे पहले टोटल सेल्स अमाउंट कितना है 33,000,
रिटर्न अमाउंट भी आ गया, कितना रिटर्न अमाउंट है, उसके बाद मेरा कितना प्रॉफिट बना है 20,000, ये टोटल क्यूमुलेटिव सेल्स आ गया। अब नेक्स्ट में जाऊंगा, मैं डालूंगा अप्रैल सेल्स एमओएम परसेंटेज। तो मैं लेटेस्ट मंथ का एमएम परसेंटेज निकालूंगा, देखूंगा कि मेरा एमएम परसेंटेज लेटेस्ट मंथ में कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट दे रहा है। तो वो आप देखेंगे यहाँ पे आ गया है। देखिए यहाँ पे कितना है, 64.29। तो 64.29 ये मेरा है, और पूरा एग्रीगेशन बताएगा आपको कि कितना ओवरऑल मंथ और मंथ से निकाला उसने, मंथ के प्लस माइनस किया, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूले के बाद आखिर कितना जनरेट हुआ है। तो इसलिए 64.29 ये हो गया है। तो यहाँ तक तो हमारा एक एक्चुअल चैटबॉट ने कैसे वर्कआउट किया है ये आपने देख लिया। अब सेकंड पेज में हम देखेंगे कि सेम इंफॉर्मेशन हमको मेल भी करना है, जिसमें जीमेल में मेल करना है। तो वो हमको कैसे मेल करना है, तो हम वापस इसमें अपने एडिट वर्कफ्लो में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा होगा ये फॉर्मेट सही नहीं आ रहा है, तो ये फॉर्मेट में सेम फॉर्मेट में हम जीमेल में आप सेंड भेजेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा डेटा फॉर्मेट, कि आप किसी मैनेजर्स को भेज रहे हो अपने या सेल्स एग्जीक्यूटिव भेज रहे हो, तो नहीं समझ में आएगा, रीड नहीं कर पाएगा। तो हमको सबसे पहले तो फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। तो फॉर्मेट में डालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कोड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ प्लस साइन करेंगे, कोड टाइप करेंगे, कोड में हम कोड जावास्क्रिप्ट डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोड डालना पता है कि उसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डिजाइन कर सके। तो मैंने ऑलरेडी कोड जावास्क्रिप्ट को डिजाइन करके रखा हूँ कि इजीली आपको जल्दी से इंप्लीमेंट करके उसको सॉल्यूशन आउटपुट दिखा सकूं। सो ये मेरा कोड है, आप भी ये कोड जनरेट कर सकते हैं, खुद ही आप बना सकते हैं, इजीली गूगल पे मिल जाएगा ये कोड कि क्या आपको टेबल फॉर्मेट में एडिटर में कैसे इसको करना है। तो आप टाइप करेंगे तो आपको इजीली कोड मिल जाएगा। तो उससे आप यहाँ पे कॉपी कर पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट करने के बाद मैं फिर इसको क्रॉस करूंगा, ये मेरा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा, इसको जीमेल में मुझे भेजना आएगा। तो जी इसके लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा प्लस, यहाँ पे जीमेल टाइप करूंगा, जीमेल, जीमेल में मुझे क्या करना है, सेंड मैसेज। तो मैं क्लिक करूंगा सेंड मैसेज पे। सेंड मैसेज में जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आके आपको गूगल साइन इन एपीआई डालनी पड़ेगी, ऑथेंटिकेट करना, क्लाइंट सीक्रेट डालना पड़ेगा, क्लाइंट आईडी डालना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बनाया था। यहाँ पे क्लिक करके आपको जैसे बताया था मैंने, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट दोनों ही हमको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। उसके पेस्ट करने के बाद सेम प्रोसेस है, साइन इन गूगल पे जाएंगे आप, यहाँ पे अपने क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, सेम यहाँ पे दोबारा कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, मतलब मेरा जीमेल ऑथराइजेशन हो गया। सो फिलहाल अभी मैं टेस्टिंग के लिए यहाँ पे अपने कोई भी ईमेल आईडी अपना डाल देता हूँ, जैसे मैं फैजान मोहम्मद डाल दूंगा यहाँ पे सब्जेक्ट में। फिलहाल मैं एआई एनालिसिस डाल दे रहा हूँ। सो इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्योंकि आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पे तो मेरे पास आ गया है, तो यहाँ पे आउटपुट नहीं है। सो फिलहाल तौर पे मुझे सबसे पहले यहाँ क्रॉस करूंगा, और एक आउटपुट जनरेट करूंगा। था यहाँ पर, सॉरी, बोलूंगा अप्रैल सेल्स एमओएम परसेंटेज, करूंगा, एग्जीक्यूशन हो रहा है। जहां तक आ गया, ठीक है, ये आपने देखा ये फॉर्मेट में डेटा आ गया, यहाँ पे भी आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे जीमेल से कनेक्ट कर दूंगा, तो ये सेम डेटा आप यहाँ पर आ गया है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लोगे, ये सब्जेक्ट आ गया मेरा, फिर यहाँ पे मैसेज में क्लिक करूंगा, मैसेज में आऊंगा या मैसेज क्लिक कर दूंगा। तो अब क्या, फिलहाल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब मैं इसको सेव करूंगा, पब्लिश करूंगा, ये आपका पब्लिश हो गया है। ठीक है, अब मैं वापस अपने चैटबॉट पे जाऊंगा, बोलूंगा प्लीज सेंड अ रिपोर्ट इन मेल, क्लिक करूंगा, एग्जीक्यूशन चल रहा है और ये सेंड हो गया। अब वापस मैं यहाँ पर आऊंगा अपने जीमेल में, अब ये तो पुरानी रिपोर्ट मेरी 519 की है,
करंट टाइम मेरा मेरा 5:46, इस टाइम का मुझे एक मेल आना चाहिए। ये देखिए 5:46 पे एक मेल आया है, और ये देखिए आपका मंथ वाइज सेल्स आ गया, MM% सेल लेना। तो ये आप डायरेक्टली अपने सेल्स मैनेजर्स को या एग्जीक्यूटिव को किसी को भेज सकते हैं, तो वो डायरेक्टली आपका एनालिसिस कर सकता है डेटा क्या आएगा। जो भी नंबर ऑफ एनालिसिस आप चाहो वो टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आप, जैसे कि मैं चाहूंगा डेली सेल्स ट्रेंड भी मेल करना चाहूँ, तो मैं टाइप करूंगा डेली सेल्स ट्रेंड, मैं एंटर मारूंगा, तो आप देखेंगे डेली सेल्स ट्रेंड का मेल आ गया मुझे। मैं क्लिक करूंगा और देखूंगा डे वाइज सेल्स भी आ गई मेरी। सो आप जो फॉर्मेट में जैसा चाहें वैसा आप मेल कर सकते हैं अपने टाइप ऑफ इनपुट से, कि जो भी आप इनपुट यहाँ पे डालेंगे वैसा मेल सेंड होगा और उस फॉर्मेट में आपका डेटा डिजाइन हो जाएगा। सो ये आपका चैटबॉट डिजाइन कंप्लीट हो गया है कि कैसे मैंने आपको डिजाइन किया चैटबॉट का पूरा एंड टू एंड चैटबॉट एनालिसिस प्लस सेंड टू जीमेल आपने देखा। प्लीज आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम्स लग रही है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपको आई विल हेल्प यू। आपको जहां पे भी प्रॉब्लम्स आ रही है मैं सपोर्ट करूंगा, आपको हेल्प करूंगा। और आपको प्लीज आपको पसंद आया सॉल्यूशन, सो प्लीज मेरे चैनल क्रिप टेक सॉल्यूशन को आप सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा जरूर, और शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोग, कि हम उसको एप्लीकेशन को सॉल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कर सकें और वो भी इसका ग्रैब कर सके इंफॉर्मेशन, और वो भी खुद अपना AI चैटबॉट मॉडल बना सके। और प्लीज कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट सेशन में आपकी क्वेरी को कवर किया जाएगा और आपको हेल्प किया जाएगा उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय चैनल।